तानाशाही, ये मोदी की तानाशाही है। मोदी वोट चोरी करवा रहा है खुलेआम। एक चोर सरकार है, ये हमारे हौसलों को डगमगाने देंगी नहीं। हम इनके ताबूत में कील लगाने का काम हमने कर दिया। आज पूरा देश वोट चोरी के नाम पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इस्तीफा मांग रहे हैं। नमस्कार, मैं ज्योति यादव और आप देख रहे हैं उल्टा चश्मा यूसी। कल आपने देखा तस्वीरों में कि किस प्रकार से संसद के बाहर इंडिया गठबंधन के तमाम नेताओं ने चुनाव आयोग एसआईआर के खिलाफ जमकर विरोध किया। अब सड़कों की एक बार तस्वीरें दिखा दें कि किस प्रकार से हल्ला बोल प्रदर्शन किया जा रहा है। ये तमाम नेतागण कांग्रेस से हैं जो सीधे तौर पर इस वक्त मौजूद है, सरकार के खिलाफ आए हुए हैं, बातचीत करना चाहेंगे। क्या कुछ कहेंगे? मोदी वोट चोरी करवा रहा है खुलेआम। और प्रशासन का आप देख ही रहे हैं, बंदोबस्त इतना जबरदस्त बंदोबस्त कर रखा है, जैसे गुंडे हैं यहाँ पर। हम लोग सब हम लोगों को चोर बना रहे हैं, खुद चोर हैं। एक सारा प्रशासन एक हो गया है। सारा प्रशासन एक हो गया है। किस बिना पे चोरी का आरोप लगा रहे हैं? फर्जी वोटर लिस्ट के जरिए वोट चोरी का कार्य कर रही है भाजपा सरकार। क्या केस में भी हुआ है। आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? मैं यही बस कहना चाहती हूँ कि जो मोदी जी कर रहे हैं, जिस तरीके से वो सोचते हैं कि आगे सरकार उन्होंने जो बनाने की कोशिश की है और जो हमारे देश में उन्होंने एक लोकतंत्र की हत्या करने की कोशिश की है, इसके खिलाफ आज पूरा देश और पूरा युवा आज रोड पर है। बताइए, वोट चोरी का आरोप आप लोग पीएम मोदी पर लगा रहे हैं या चुनाव आयोग पर? गुस्सा किसके खिलाफ है? दोनों मिले हुए हैं। चुनाव आयोग और मोदी सब मिले जुले लोग हैं, दोनों चोर हैं। बताइए, राहुल गांधी से लेकर प्रियंका गांधी, अखिलेश यादव सबको कल हिरासत में ले लिया गया। ये लोकतंत्र की हत्या है, साफ साफ लोकतंत्र की हत्या है। ऐसा कोई चुनाव होता है? ये डेमोक्रेटिक कंट्री बची नहीं है मैडम। तो वोट चोरी किसको बोलते हैं हम? आप ये लोग चिल्लाते हैं भीमराव अम्बेडकर जी के लिए बोलते हैं, जब ये संविधान मानते ही नहीं है तो ये कैसी डेमोक्रेटिक कंट्री है? बताइए, चुनाव आयोग ने सीधे तौर पर कहा कि 300 सांसदों के आने की अनुमति नहीं थी, केवल 30 सांसद आ सकते थे। तो मैं बोल तो रही हूँ, चुनाव आयोग और मोदी जी सब मिले जुले हैं और दोनों महाचोर हैं। इसलिए आज हमारी पूरी युवा कांग्रेस, उदय भानुदेव जी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष के नेतृत्व में हमें जमीन पे उतरना पड़ रहा है इनकी आंखें खोलने के लिए। आज युवा परेशान है। वोट चोरी की वजह से आज कितनी दिक्कतें आ रही है। आपने प्राइवेटाइजेशन कर दिया, नौकरियां नहीं है युवाओं के पास। बताइए, कहा जा रहा है बीजेपी के नेताओं ने कहा कि एक भी रोहिंग्या वोट नहीं पड़ने देंगे इस बार। ऐसे कैसे नहीं पड़ने देंगे? वो तो चोर है ही, वो कुछ भी बोले। ईवीएम उनकी जेब में है, वोट चोरी वो कर रहे हैं। आटे में नमक की जगह नमक में आटा डाल रहे हैं। आप सोचिए ना, क्या देश का क्या हाल होगा। मतलब आप लोगों को तो प्रदर्शन भी नहीं करने दिया जा रहा है, हिरासत में हमारे दे हमें तो अंदर भी नहीं आने दे रहे। आप हमें हमारे ऑफिस में आने से रोक रही है पुलिस। आप बताइए, लड़के अंदर आना पड़ रहे हैं। हम लोग सब साथ में आए, अब बोले आप अंदर नहीं जा सकते। दिल्ली प्रशासन जो गृह मंत्री अमित शाह के अंदर के है, उन लोगों को भी आगे नहीं बढ़ने दिया जा रहा है। ये देखिए तस्वीरों में आप सीधे तौर पर देख सकते हैं। आइए, क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? हम ये कहना चाहेंगे कि जिस तरीके से तानाशाही का रवैया पूरा मोदी सरकार ने अपना रखा है, ये बहुत गलत है और ये बात देश का युवा कभी भी सहन नहीं करने वाला है। और आने वाले दिनों में मोदी सरकार को अपने पदों से इस्तीफा देना चाहिए और युवाओं की भविष्य को देखते हुए उन्होंने जो भी बेरोजगारी और ये सब काम करा है, उसमें उनको समझ आनी चाहिए कि देश का युवा शांत नहीं बैठने वाला है, वो अभी सड़कों पे है। बीजेपी के नेता संबित पात्रा सीधे तौर पर कह रहे हैं कोई नया नहीं, राहुल गांधी आए दिन हंगामा करते हैं। संबित पात्रा को देश में चलता क्या है वो ही नहीं पता होता, उसे सिर्फ मीडिया में बैठना होता है। देश का युवा बेरोजगारी से कितना जूझ रहा है, महंगाई से कितना जूझ रहा है, महिलाओं के साथ कितना उत्पीड़न हो रहा है, उसको पता क्या है? वो जब रोड में आएगा तब उसको पता चलेगा। उन लोग तो सत्ता की मलाई खाने वाले लोग हैं, उन लोगों को इतनी जल्दी समझ नहीं आने वाली। और इस बार देश का युवा जाग चुका है और वो सड़कों पे है युवा कांग्रेस के साथ और राहुल गांधी जी के साथ। और राहुल जी ने जिस तरीके से इन लोगों को एक्सपोज किया है, ये अपने आप में बहुत बड़ी चीज है। और उन लोग पूरी सरकार बेनकाब हो चुकी है कि उन लोग कैसे इलेक्शन फाइट करते हैं, कैसे फर्जी वोटर के तहत सरकार बनाते हैं, ये जग जाहिर हो चुका है। पूछा जा रहा है घटना है, मेरे साथ तो घटी हुई घटना है। हमारे यहाँ जब चुनाव हुए तो बीजेपी सरकार थी और उन्होंने मेरे चुनाव में 170 वोट फर्जी डलवा लिए। जो लोग बाहर चले जाते हैं उनके वोट डलवा लेते हैं और उनको
और जो लोग यहाँ नहीं रहते, क्योंकि सारे लोग तो यहाँ नहीं रह पाते, कुछ लोग बाहर होते हैं, वो उनके वोट भी डलवा लेते फर्जी वोटर लिस्ट में नाम जुड़ा के। आजकल फोटोशॉप का जो चल रहा है ना, वो फोटोशॉप से आधार बनाते या वोटर ID बना के और फर्जी वोट ऐसा डलवा। चुनाव आयोग जवाब देना भी जरूरी नहीं समझना। चुनाव आयोग तो इतना डर चुका है कि उसने अपनी पूरी साइट ही बंद कर दी है। तो उसका मतलब तो पढ़ा लिखा देश का युवा समझ चुका है कि चुनाव आयोग किस तरीके से फर्जी इलेक्शन कराता है और पूरी बैक साइड में पूरी बीजेपी की फील्डिंग करता है। ये पूरा देश देख चुका है। तो अब आप लोग वोट की रक्षा कैसे करने वाले हैं? वोट की रक्षा हमने सिर्फ एक ही डिमांड करी है कि वोट का वेरिफिकेशन होना चाहिए और सही तरीके से होना चाहिए और सही आधारित वोटर के ऊपर से इलेक्शन होना चाहिए, ना कि फर्जी वोटर के आधार पर इलेक्शन होना चाहिए। मतलब ये कह रहे हैं कि राहुल गांधी अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं, क्या कुछ कर रहे हैं? ये तो मतलब सरासर बेवकूफी भरी बात होगी। यदि वो लोकतंत्र की रक्षा कर रहे हैं लगातार और उन्होंने इतनी खुल के पूरे सबूतों के साथ उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी है और उन्होंने पूरा उजागर उनको एक्सपोज किया है, तो उन्होंने ऐसे मुंह बोल के बातें नहीं कर ली है, उन्होंने पूरा वेरिफिकेशन करा है। दिखाइए एक बार कैमरामैन कि यहाँ पर भी ये लोग यहाँ से लेकर सीधा जंतर मंतर और कहाँ तक चुनाव आयोग तक जाने की ये पूरी सरकार हम लोगों से डरी हुई है। इन्होंने चारों तरफ से पुलिस से हम लोगों को बैरिकेड्स करे हैं और ये तानाशाही सरकार और इतनी पुलिस से कोई हमारे युवा कांग्रेस के एक पदाधिकारी चमकने वाले नहीं है और एक कदम पीछे नहीं होने वाले। हम राहुल गांधी के सिपाही है और हमेशा आगे और सिर्फ आगे ही रहेंगे। धन्यवाद। देख लीजिए, कह रहे हैं कि आगे और सिर्फ आगे रहेंगे। हालांकि प्रशासन ने भी पूरी बैरिकेड लगा दी है और दिल्ली पुलिस ने कल भी मौके पर मौजूद लोगों को ये कहा था कि परमिशन नहीं मिलेगा। ये आगे की तस्वीरें हम आपको लगातार दिखाते रहेंगे। इंडियन यूथ कांग्रेस के माध्यम से प्रदर्शन किया गया था। कल भी आपने संसद के बाहर की एक तस्वीर देखी होगी जिसमें इंडिया गठबंधन के तमाम नेतागण शामिल थे और अब एक ये और तस्वीर जो आपको इस वक्त देखने को मिल रही है। आइए, और जो लोग यहाँ पर मौजूद है सीधे उन लोगों से बातचीत करना चाहेंगे। क्या कुछ कहेंगे आप किस बारे में? आप लोग प्रदर्शन जो करने आए हैं और सीधा तौर पर चुनाव आयोग पे सवाल खड़ा कर रहे हैं। जी, हम ईवीएम की जो डिजिटल की मांग कर रहे हैं, डिजिटल लिस्ट की, वोटर लिस्ट की, तो आप प्लीज हमें वो डिजिटल वोटर लिस्ट दे दीजिए, क्योंकि अगर इतना ही है तो इलेक्शन कमीशन को क्या प्रॉब्लम हो रही है हमें डिजिटल वोटर लिस्ट देने की, अगर कोई गफला नहीं है तो हम बस उसी की मांग कर रहे हैं, उसी के लिए हम प्रदर्शन कर रहे हैं। आप लोग इधर प्रदर्शन करने आए थे, उधर बैरिकेड प्रशासन पूरा तैनात है आप लोगों को डिटेन करने के लिए। जी, तो हमें कोई डर नहीं है उसका। हम राहुल गांधी जी और प्रियंका गांधी जी के बिल्कुल साथ हैं, हम उनका डटकर समर्थन करेंगे। कि मोदी जब जब डरता है पुलिस को आगे करता है। यही कुछ नजारा इस वक्त भी देखने को मिल रहा है। जी, मोदी जब जब डरेंगे, किसी से नहीं डरेंगे, हम राहुल गांधी जी के साथ डटकर खड़े रहेंगे और हम संविधान की रक्षा करेंगे। हम ऐसे ही लड़ेंगे अपने हकों के लिए, हम आम नागरिक के हकों के लिए हम ऐसे ही लड़ेंगे, रोड पे उतरेंगे, संघर्ष करेंगे और सबको जो वोट की कीमत होती है वो बताएंगे कि आम जनता का जो वोट है उसकी क्या कीमत है, क्या अहमियत है। तो आप लोगों को भी यही लगता है कि फर्जीवाड़े तरीके से पीएम मोदी बने? जी, जैसा कि थोड़े दिनों पहले हमारे जो माननीय राहुल गांधी सर है उन्होंने लाइव प्रसारण किया था, उन्होंने एक सबूत के साथ सारी बात रखी थी, तो ये सब जनता जानती है और धीरे धीरे सबको पता लग रहा है इस चीज का। वोट चोर के नारे लगाए जा रहे हैं, आप देखिए तस्वीरों में, कैमरामैन दिखाते रहिए। हालांकि जिस ओर ये लोग बढ़ रहे हैं उस ओर प्रशासन तैनात है। दिखाइए उधर की तस्वीरें। अब ये लोग जो आगे बढ़ते जा रहे हैं, प्रशासन बता रहा है कि यहाँ से हट जाइए वरना सभी को हिरासत में ले लिया जाएगा। कांग्रेस नेताओं का ये आप तस्वीर देखिए जो बेहद एक्सक्लूसिव है। क्या कुछ जो SIR में गड़बड़ी करके इन्होंने जो तानाशाही कर रखी है उसी के अगेंस्ट में ये प्रोटेस्ट है। प्रशासन इन्हें डिटेन कर रहे हैं, इन्हें आगे नहीं बढ़ने दे रहा। उधर की तस्वीर दिखाते रहिए। देखिए, कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ता जो चुनाव आयोग जाना चाहते थे, जंतर मंतर जाना चाहते थे, उन्हें प्रशासन ने रोक दिया है और सीधे तौर पर इन लोगों को आगे नहीं बढ़ने दिया जा रहा है। और ये लोग आए हैं चुनाव आयोग, SIR और बीजेपी के विरोध में। मोदी जब जब डरता है पुलिस को आगे करता है कि भी नारे लगाए जा रहे हैं। चारों तरफ की तस्वीरें देखिए, चारों तरफ से प्रशासन ने इन लोगों को घेर लिया। ये तस्वीरें बेहद एक्सक्लूसिव है। कल संसद के बाहर के बाद अब ये नई तस्वीरें आप देख सकते हैं। गली गली में शोर है, ये हमारे हौसलों को रोक नहीं सकते। एक चोर सरकार है, ये हमारे हौसलों को डगमगाने देंगी नहीं।
हम इनके ताबूत में कील लगाने का काम हमने कर दिया है और 29 में इन्हें बिल्कुल फेंकने का काम कर देंगे। हमने 29 में फेंकने का काम करेंगे। हमने इनके ताबूत में कील लगा दी है, हमारे राहुल गांधी ने लगा दी है। जो नहीं चलेगी किसी के तौर पर नारे लगाए जा रहे हैं। देखिए ये तस्वीरें आप देखिए, ये मोदी की तानाशाही है। ये वोट चोरी करके 65 लाख वोट बिहार में इन्होंने खत्म किया है। ये जितनी भी तरीका है इन्होंने, जब से मोदी डरता है, जब से मोदी डरता है, जब से मोदी डरता है। एक बकायदा झड़प आपको देखने को मिल रही है कांग्रेस कार्यकर्ता और प्रशासन के बीच। जब से मोदी डरता है, के करके इन लोगों को डिटेन करना शुरू कर चुकी है। कार्यकर्ता जिस प्रकार से आंदोलन कर रहे थे चुनाव आयोग के खिलाफ, उनको पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। ठीक उसी प्रकार से जिस प्रकार से कल इंडिया गठबंधन के तमाम नेताओं को हिरासत में लिया गया था। अब ये तस्वीरें देखिए, मोदी चोर है कि नारे लगाए जा रहे हैं। चोर है, नरेंद्र मोदी चोर है, नरेंद्र मोदी है। आज लोकतंत्र की हत्या की जा रही है, वो बेहद निंदनीय है। हम भारत के प्रधानमंत्री का इस्तीफा मांगते हैं। हमारे नरेंद्र मोदी चोर है, मोदी चोर है। मोदी जी को चाहिए मैम इस्तीफा दें, क्योंकि जनता उन पे जरा विश्वास नहीं करना चाहती। भारत का लोकतंत्र अब उन पे नहीं रहे। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, वोट चोरी नहीं चलेगी। नरेंद्र मोदी आए हैं, नरेंद्र मोदी है, नरेंद्र मोदी है। वोट चोरी बंद करो, बंद करो। बताइए कल जिस प्रकार से इंडिया गठबंधन को हिरासत में ले लिया गया था, आप लोगों को आज लोकतंत्र का चीरहरण होते हुए देख रहे हैं हम लोग। लोकतंत्र की हत्या हो रही है। यह देश गांधी का देश है, यह देश गोडसे सावरकर का देश नहीं है। आप हमारी आवाज, आप हमारी आवाज को नहीं दबा सकते। लोकतंत्र में इसका जवाब देना पड़ेगा और यह तानाशाही सरकार सुन ले। हमें गिरफ्तार करने से अगर इनको हमारे लोकतंत्र को फायदा हो सकता है तो 10 बार गिरफ्तार करें हमें। क्या आप लोग पीएम मोदी के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं? बिल्कुल, हम प्रधानमंत्री मोदी से उनका इस्तीफा मांग रहे हैं। जिस तरीके से उन्होंने लोकतंत्र का चीरहरण किया, जिस तरीके से लोकतंत्र का मजाक बनाया, आज पूरा देश वोट चोरी के नाम पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इस्तीफा मांग रहे हैं। और ये बेहद दुर्भाग्य है कि ऐसा प्रधानमंत्री भारत ने दिया है। शर्म आनी चाहिए इस सरकार को, शर्म आनी चाहिए। कैसे प्रशासन का प्रशासन का दुरुपयोग किया जा रहा है। देखिए चारों प्रधानमंत्री को हम प्रधानमंत्री नहीं मानते, वोट चोरी करके प्रशासन कार्यकर्ताओं को धक्का दे रहा है। देखिए कि किस प्रकार से ये संसद मार्ग के थोड़ी ही दूरी पर, महज आधा किलोमीटर की दूरी पर ये तस्वीरें आपको देखने को मिल रही है। संसद सत्र चल रहा है और ये तस्वीरें जहां पर सड़क से सदन तक हंगामा लगातार बरकरार है, ये कहते हुए कि लोकतंत्र खतरे में है और वोट चोरी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं की जाएगी। देखिए ये तस्वीरें देखिए, तमाम लोगों को उदित रहा है। किया जा रहा है। ऐसी के अध्यक्ष इस वक्त उन्हें भी डिटेन देख लीजिए, वो बता रहे हैं, वैसे के अध्यक्ष कह रहे हैं कि चोरी की गई है और अब हम लोगों को यहाँ पर आंदोलन भी करने नहीं दिया जा रहा। देखिए चारों तरफ की तस्वीरें आप देख सकते हैं। तब तक जवाब मांगना पड़ेगा, इनको देना पड़ेगा और आज नहीं कल जवाब तो इनको देना ही पड़ेगा। कुछ भी तो कल जवाब तो देना पड़ेगा। पीएम मोदी के खिलाफ ये लोग उतरे हुए हैं, चुनाव आयोग से सीधे तौर पर सवाल कर रहे हैं और कह रहे हैं वोटों की चोरी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। आप देखिए संसद के कुछ ही दूरी पर ये हंगामा हो रहा है, जहां पर प्रशासन इन लोगों को किस प्रकार से भरकर यहाँ से ले जा रही है। ये कह रहे हैं कि तानाशाही रवैया चल रहा है देश में,
लोकतंत्र समापन की ओर है। ये देखिए, ये तस्वीरें देखिए कि किस प्रकार से खचाखच लोगों को भर लिया गया है और ये तस्वीरों पर सरकार मौन है, चुनाव आयोग जवाब देने के लिए तैयार नहीं है। फिलहाल इस खबर के बारे में आप लोग मुझे अपनी राय जरूर दें। कैमरामैन नावेद के साथ ज्योति यादव, उल्टा चश्मा, यूसी।